ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से नेत्रों में 3 बार स्पर्श करवाएं। ओम गंगा देव्यै नमः। ओम यमुना देव्यै नमः। माता सरस्वत्यै नमः। माता गोदावर्यै नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धुल लीजिए। पवित्र ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसोतो नाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पवित्र पते पवित्र पूत सिद्ध कामः पुनेतक्षके अम्मा आदित्या वशो रुद्रा विश्वे देवा मृदुगुणा तिलकं ते प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये युजन्त बन्धमरसं चिरन्तं परतस्तु रोचन्ते रोचनादिवि तरणिर्विशदसतो ज्योतिष्गतः सूर्यो विश्वमाभासिरोचनम् आदित्या वशवो रुद्रा विश्वे देवा मधुना तिलकं ते प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ग्रंथि बंधन है, डाल लो अपने कंधे पर, कंधे में डाल लो। हाँ हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुतः प्रश्नमातरः शुभञ्जावानो विदथे कुजग्मयाग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो वन्ति देवा यत्रा न शक्रा जरसन्तनूनां मा पुत्राशो यत पितरो भवन्ति मानो मधिहारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्देवददितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वं देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधीयतो यथा समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आशु। इसी में छोड़िए अक्षत उसको, पुनः हाथ में अक्षत ले लीजिए, दो दो अक्षतों से दोनों में जोड़ते जाइए। ओम सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सचिपुंदराभ्याम नमः। ओम मातपिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम नगरस्थ देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्या देवीभ्या नमः। शुक्लां वरदं देवं सचूर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तितेषां मंगलं येषां देस्तो भगवान् मंगलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। सिद्ध बुद्ध सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री पुराण पुरुषोत्तम विश्वराज्ञा वर्तमान सिद्धि ब्रह्मणंती परदे विश्वपते श्री शतम 12 कल्पे वैवस्वत मनंत्र अष्टाविंशतम युगे कलो युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारत और से भारत खंडे आर्यावर्तांत ब्रह्मावर्त देश पूर्व प्रदेश उत्तर प्रदेश रायबरेली जनपदांतर्गत लालगंज क्षेत्रांतर्गत महुआरी ग्रामांतर्गत अस्मिन् गृहे श्री सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतौ महामांगल्य प्रदमासा नाम मासोत्तमे कार्तिक मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य अस्मिन् बेलायां
तुला राशिस्ते भास्करे वृक राशिस्ते देवगुरु से सुग्रह सुस्थ श्रुति सत्पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामनया कश्यप गोत्रोत्पन्ना श्री अवधेश कुमार शर्मा हम सपत्नी को हम स्वपुत्र जन्मोत्सव समय अद्यस्मिन् प्रातःकालीन वेलायां श्री सत्यनारायण वृक्षांतर्गतादौ गणेशादि पंचोपपालानां कुलशस्त्रभेदेवानां सूर्यादिनवग्रहाणाम् आवाहनं स्थापनं पूजनं कृत्वा श्री सत्यनारायण वृक्षां श्रुत्वा यथा उपलब्ध सामग्री बन्धौ हवनं च महं करिष्ये। सामने पीठं रखिए। ओ दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिर्स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिः जनार्दन दीपो हृत में पापम दीपदेव नमोस्तुते। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूले तस्य स्तो ब्रह्मा मध्ये मातुड़ा स्मिता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो धुर्वेदा सामवेदो हथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्त देव पूजार्थं दुर्तक्षय कारकाः भूर्भुवस्वः सर्वेभ्यो कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ओम सूर्याय नमः ओम चंद्राय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शंख शनैश्चराय नमः ओम रांग राहवे नमः ओम कें केतवे नमः सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः। सभी के निमित्त 4-4 बार जल इसी में पात्र में चढ़ाएंगे और सभी ग्रहों के निमित्त और कलश में जो चढ़ाएंगे पत्ते के अंदर चला जाए। विष्णु भगवान की प्रतिमा में जल छिड़कना नहीं, घुमा करके इसी में छोड़ना है। दीप देव का जल इसी में। हरि ओम मंगलानंदवा गणपति गुं धवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुं धवामहे निधीनांदवा निधिपति गुं धवामहे बसो ममाहमजानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। भगवान का नहलावे के लिए कुपाट कटोरा लो बच्चे, कटोरा दे देखते उठा दो सोना, एक कटोरा दो और सोना जितने फल तब में रखे सब धुल के जो है लाओ व्यवस्थित करके बढ़िया। ये है तो कुछ ये वाला नहीं करना ओम सहस्रशीर्घा पूर्वा सहस्राक्षा सहस्रपादो सभोमिपं सर्वतो स्मृत्वादतिशतसाङ्गुलं महापुरुखे वेदकं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतं तस्य दानो जदन्नेनादिरोहते तावान् सुमहिमातो जायाञ्च पूर्वापादोस्य विश्वाभूतानि पादस्यामृतन्दिवे देवादोर्धबुधैर्पूर्वापादोस्य हा भवत्पुनः ततो विखं विक्रामत्सासनानसनेभिः ततो विराट जात विराजोऽधिपूर्वा सजातो अन्तरिक्षतो पश्चात् धूमतो पुरा तस्मादज्ञा सर्वदा समृतं प्रकटाच्यम् वसुंस्थान चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या शे तस्मात् ज्ञा सरोदरी चा सामान्य जगरे छंदाग्न जगरे तस्मात् जो तस्मात् जाय तस्मात् तस्वा जायन्त ये के चो भयंता गावो जगरे तस्मात् जाता जावया तम यज्ञम हरि प्रवचन पुरखं जातम कृता तेन देवाय जन साध्यारिक है जत पुरखं में धोक धाव कल्पयन् मुखं कमस्यासित किम बाहु किम औरोपादा उच्यते ब्राह्मणो शव कमासित बाहुराजन्यागता औरो तदस्य विषयापद्भ्यागं शूद्रो जायत चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो जाय श्रोत्रात्वा प्राण सुखादग्नि जायत नाभ्यासीदंतरिक्षं शेषो देवो समर्ततो पद्भ्याम होमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन् यद्पुरुषेण अभिका देवा यज्ञपतन्वतं प्रसन्तोषासि राज्यं क्लेशभेदवा शरद्दवे सप्तास्यासन प्रदस्ति सप्त समिधा कृता देवा यद्कन्तन्वानावधन पुरुषं वसुं जन्नेन जन्मय जन देवास्तान धर्माणं तवान्यासन्नाते हनाकं महिमाना सचन पूर्वे साध्या शंति देवा। पूरा दूध छोड़ दीजिए, थोड़ा बचा लेना दूध, बचा थोड़ा जल से स्नान करो बस, ये दही से स्नान करो। ओम हाथ लगा लो तुम। ओम दधिक्रावड़ो अकारि खंजशो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकरत पढ़ाई खितारिखत श्री शालग्राम देवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, जल से स्नान कराइए। ओम गगनगत पावानापि उद्वसांगसा पावानापि तांत्रिक्षसवेर स्वाहा सावृत्ति साधसो विदुसुदिसो दिग्भ्याः स्वाहा। घृत स्नानं समर्पयामि, घृत स्नानान्ते जल स्नानं समर्पयामि।
मधुबाधारितायते मधुक्षरं सिन्धवा माध्वेन सन्तो खदि मधुनक्तमतो घसो मध्वत्पार्चुंगजा मधुदेवरसना पिता मधुमाग्नो वनस्पते मधुमांग असूर्य माध्वीर्गावो भवन्तु नः। हरि ओम अपाग्गों रसमद्वय सग्गों सूर्य संतग्गों समाहितम अपाग्गों रसस्य रसस्तमो ग्रहणामुत्तमोपयाम गृहीतो श्रीन्द्रायत्वा जुष्टं ग्रहणामेकते योनिन्द्रायत्वा जुष्टतमम्। ओम ऊर्च में शून्यता च में पयश्च में रसश्च में घृतं च में वधु च में सग्धीश में शपीतिश में कृषिश में वृष्टिश में जैत्रंज मौद्भिद्यंज में जद्रेण कल्पन्ताम। ओम ऊर्च में शून्यता च में पयश्च में रसश्च में घृतं च में मधु च में सग्धीश में शपीतिश में कृषिश में वृष्टिश में जैत्रंज मौद्भिद्यंज में जद्रेण कल्पन्ताम। जल चढ़ाओ, एक तुम जल चढ़ाओ, तुम हाथ में ले लो मूर्ति, शुद्ध कर लो बिल्कुल भैया। अवधेश भैया उठा लो हाथ में मूर्ति। ओम शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विना श्वेता श्वेताक्षरस्ते रुद्राय पुष्पते करणायामा लिप्ता रौद्रान मोरूपा पार्जन्या। कोई कपड़ा है पोंछने के लिए? नहीं कोनो दे दो बच्चे। हाँ है रह दो, लाओ अंकल। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्ता। सभी जगह टीका कर दीजिए। आयुष्मग्नं प्रतिमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। हाँ ब्रह्मज ध्यानम प्रथमं पुरस्ताद विषय जल से आचमन करा दीजिए। सही आज हरि ओम ओम औषधेः प्रतिमादध्वं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अस्वा एव सजित्वरेर्विरोधा पारैष्णवः मल्लिकादिसुगन्धेने मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पाणि पान्तु। पुष्पमाला पहना दीजिए। ओम औषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसोभरेः अस्वा एव सजित्वरेर्विरोधा पारैष्णवः। गौरी माता नवग्रह इदं विशुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरेश्वाहा। एक मालाया देवानामसिमनितमग्गं सस्मितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं। लो ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रात्मा युष्टप्राणश्च मुखादचिरजायत एतद्वं हविः प्रजननं मे असुरसाभिरद्वं सर्वकालद्वं स्वप्नाये आत्मशनि प्रजा शनि। जल से आचमन करा ले। ये 21 है, जोड़ा चढ़ा दो 9 ग्रह 9 दूनी 18 3 ठे बची भगवान में चढ़ा देना। ले लो पूरी।
दूध उठे 9 जगह रख दो। और यह जो पंजीरी है ये का ही या पंचामृत लाओ हटाओ बताइए, एक सामने रखे के भोग लगा लो और दीपक नीचे रखे दो चाहे। एमा जो है या पंचामृत ले लो भैया, एक इसी बगल में रख लो। एमा तुलसी दल डाल लो, या लो ठीक को चाहिए इनके ऊपर दूध उठे बतासा रख दो। एक चढ़ा दो गौरी माता और 2 चढ़ा दो भगवान के पास। 3 न चढ़ाओ, 6 तो अलग अलग चढ़ा दो इसे। हाँ गौरी माता, हाँ इसे रख दो। बतासा सबके ऊपर रख दो, तुलसी पत्ती रख दो, या पंचमेवा भोग लगा दो, ये फल उठा दो। अच्छा केला नहीं धुलो का है? केला है तो धुलो नहीं केला। थोड़ा सा ऐसे रख लो सामने, फल होएगा। थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऊपर रख दो उठा के, पंजीरी फल सब कुछ, पंचमेवा, हाँ पान सुपारी लौंग इलायची। बच्चा केला न धुलियो, धुलो। बोला जा रहा है तो के बाद 4 बार बोला जा रहा है। ना रख दो, ये में 2 नंबर रख, जल हटा लो, वाला जल वाला हटा लो, दूसरा दोनों रख लो। ये रख दो। लौंग इलायची नहीं मिलेगा। शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी धारिणी अर्जुन बाणानां रामस्य प्रियवादिनी अमंगलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च दुष्स्वप्ननाशिनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्। कलश में चढ़ा दो। त्वं दूर्वे मृत जन्माशि वंदिता शिशुरासुरै। दक्षिणा सभी जगह चढ़ा दो, दक्षिणा। तो कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि दक्षिणा क्रम में है ना, दक्षिणा क्रम में है, पूजन के क्रम में दक्षिणा। जल से आचमन करा जल। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शेषोर्देवो समवर्तत पद्भ्यां भौमेर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान सूत जी बड़ी सुंदर भगवान की पूर्णमयी कथा का वाचन कर रहे थे
और सौनक आदि ऋषि बैठ करके भगवान के मुखारविंद से निसृत भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। कथा के वक्ता हैं सूत जी और श्रोता हैं शौनक आदि ऋषि। स्थान है नैमिषारण्य, सीतापुर जनपद में पड़ता है। नैमिषारण्य में भगवान की अनवरत कथा निरंतर सदैव चलती रहती है। कभी कथा वहां पर भगवान की बंद नहीं होती। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, प्रभु कलयुग में प्राणियों का उद्धार कल्याण कैसे होगा, कृपा करके बताइए। तब सूत जी ने कहा कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान् नानायोनिसोत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः केनोपायेन चैते खाम दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, एक बार नारद मुनि नाना लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान के धाम को गए और भगवान के सुंदर चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। भगवान ने नारद मुनि को देख करके उनका आतिथ्य सत्कार दे करके बैठाया। किमर्थमागतोऽसि त्वं किम ते मनसि वर्तते, नारद मुनि तुम्हारा मेरे धाम में आगमन क्यों हुआ है? यद्यपि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान इस संसार में सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन मानव व्यवहार कर रहे हैं। नारद मुनि से पूछा, है नारद मुनि तुम्हारा मेरे धाम में आगमन क्यों हुआ? नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं नाना लोकों में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते मेरी दृष्टि पृथ्वी पर गई, वहां के प्राणियों की दशा देख करके नहीं रहा गया। प्रभु मैं उनके उद्धार की, कल्याण की, कुशल क्षेम की कामना लेकर के आपके दरबार में आया हूं। ओ भगवान सबसे ज्यादा उसी के ऊपर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा भी गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ओ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परेशान परोपकाराय सताम विभूतया। तो भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि सभी लोग अपने कल्याण की कामना लेकर के भगवान के दरबार में जाते हैं और नारद मुनि नाना लोगों के कल्याण की कामना लेकर के भगवान के धाम को गए। भगवान प्रसन्न हुए। कहा, हे नारद जी मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और उपाय बताता हूं। कलयुग में जो प्राणी सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, अर्चन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से उनके समस्त कष्ट छूट जाएंगे। प्रभु इस व्रत पूजन करने का उपाय क्या है, विधान क्या है? भगवान ने कहा, अभावे शालचूर्णम वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादम सर्वभक्षाणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। अभावे शालिचूर्णम वा शर्करा वा गुडस्तथा सपादम सर्वभक्षाणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। शक्कर की पंजीरी बना लो, गुड़ की पंजीरी बना लो, सवाया मात्रा में भगवान को नैवेद्य, कदली, फल, गंगा जल, शालिग्राम की मूर्ति, यही सारा विधान बताया। और चाहे जिस दिन भगवान की पूजा करो, लेकिन भगवान की पूजा में एक फल और एक शर्त जरूर है। क्या? कि यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। भगवान की पूजा चाहे जिस दिन करना, लेकिन भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जो पूजन भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है वही पूजन फलित होता है। अन्यथा बंजर भूमि में बोया गया बीज जिस प्रकार से निष्फलित हो जाता है, उसी प्रकार से श्रद्धा और भक्ति से रहित किया गया पूजन भी फल नहीं देता। हमें भगवान की शरण में एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद
और तुलसी चर्चा राम की तो कटे कोटि अपराध। भगवान की शरण में चाहे 5 मिनट बैठो, लेकिन भक्ति और श्रद्धा के साथ बैठने से वह सब कुछ भगवान देते हैं जो आपकी मनोकामना है। अन्यथा आप चिल्लाते रहो, भगवान सुनते नहीं। इस प्रकार से ब्राह्मण को बुला करके कथा का श्रवण करना चाहिए। और विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह, ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह, और बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो प्राणी इस प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, निश्चित रूप से उनके समस्त कष्ट छूट जाते हैं। और इसके बाद जब भगवान की कथा हो जाए तो गच्छे सत्यनारायणम स्मरण, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए। कौन सा संकीर्तन? आइए आचार्य और श्रोता दोनों लोग भगवान का भजन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन इस प्रकार से भगवान की कथा का भजन करते हुए अपने घर के लिए जाना चाहिए। जय जय श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। दूसरे अध्याय की कथा में 2 लोगों की कथा का विधान है, एक शतानंद और दूसरे लकड़हारा। शतानंद काशी नगरी में रहते हैं और नित्य भिक्षा के लिए विचरण करते हैं। लेकिन उन शतानंद ब्राह्मण के काशी नगरी में भिक्षा के विचरण करने में एक बड़ी विशेषता है कि जब तक भिक्षा नहीं प्राप्त हो जाती तब तक भगवान के नाम का भजन, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ये भजन निरंतर उनके मानस पटल में चलता रहता है। आज भजन के जोर से भगवान ने दर्शन दे दिए और भगवान ने पूछ लिया कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इस पृथ्वी पर इस प्रकार से क्यों विचरण किया करते हो? ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वैभ्रमे महीम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। मैं ब्राह्मण हूं, अति दरिद्र हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर विचरण किया करता हूं। हे प्रभु, मेरे इस कष्ट से छूटने का कोई उपाय आप जानते हो तो बताइए। भगवान ने कहा, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, पूजन करो, निश्चित रूप से इस कष्ट से छूट जाओगे। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परम तपा यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टकटकायते। अब बताइए, जिसके पास 1 रुपया नहीं, भगवान की कथा कहां होगी? भगवान तो इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए, ब्राह्मण देवता को रात्रि में नींद नहीं आई कि भगवान की कथा का और आयोजन होगा कैसे। लेकिन परमात्मा जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। आज ब्राह्मण देवता स्नान किए, सुंदर भिक्षा के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देवता को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण देवता रास्ते से ही संपूर्ण सामग्री एकत्रित करते हुए अपने घर पहुंचे। अपने संपूर्ण कुटुंब के साथ बड़ी स्वच्छता और पवित्रता शुचिता के साथ बैठ करके भगवान की सुंदर कथा का आयोजन किया। जब भी घर में कोई मांगलिक उत्सव होता, कोई सुंदर पुण्यतिथि पड़ती, एकादशी पड़ती, अमावस्या पूर्णमासी पड़ती, तो भगवान की कथा होती। आज ब्राह्मण देवता के पास सुंदर भवन, धन धान्य, रेशमी वस्त्र और संपूर्ण कुटुंब के साथ बड़ी वैभव के साथ बैठ करके भगवान की कथा कर रहे थे। वहीं पर लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ गया। उसने देखा ये वो ब्राह्मण देवता हैं जो भिक्षा मांगते थे, हम लकड़ी बेचते थे, हम तो लकड़ी ही बेच रहे। वो ब्राह्मण देवता के पास न जाने कहां से माया, कहां से धन, कहां से संपत्ति, कहां किस देवता की कृपा, कितना बड़ा सुंदर भवन, कितनी सुंदर रेशमी वस्त्र, कितना सुंदर खाद्यान्न और इतने सुंदर वैभव के साथ भगवान का पूजन। जरूर कोई दैवी कृपा है। लकड़ी का गट्ठर रख करके लकड़हारा दरवाजे पर बैठ कर गया और मन में निश्चय कर लिया कि आज जब तक मैं ब्राह्मण देवता से पूछ नहीं लेता तब तक मैं लकड़ी का गट्ठर लेकर के यहाँ से जाने वाला नहीं। घर के लोग भोजन करें या नहीं, भगवान की कथा हो गई। लकड़हारा को जो प्रसाद लेने का नंबर आया है तो उसने ब्राह्मण देवता से करबद्ध प्रार्थना करके पूछा, ब्राह्मण ये बताइए, आप भिक्षा मांगते थे, मैं लकड़ी बेचता था, किस देवता की कृपा है? कौन सा जप तप अनुष्ठान, कौन सा व्रत पूजन आपने किया जिसके करने से आपको ये सब भगवान ने दिया? ब्राह्मण देवता ने बताया। कहा, मानो भगवान ही हमको दर्शन दे करके बता गए। मित्र, हमने जब से भगवान सत्यनारायण की शरण ली तब से हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं और तुमको दिखाई ही पड़ रहा है सब भगवान ने का दिया हुआ वैभव। वह लकड़हारा प्रसाद लिया, भगवान को प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, लकड़ी का गट्ठर सिर पे रखा और मन में संकल्प कर लिया कि आज मुझे लकड़ी के
बेचने से जो कुछ भी धन प्राप्त होगा उससे हम सत्यनारायण भगवान की कथा निश्चित रूप से करेंगे। ब्राह्मण देवता भगवान की कृपा हुई, उस लकड़हारा को लकड़ी का बहुत सा धन प्राप्त हुआ। वो लकड़हारा अपने घर आया, संपूर्ण परिवार के साथ बैठ करके बड़ी शिष्टता पवित्रता के साथ भगवान की कथा का श्रवण किया। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता या तो निरंतर भगवान की शरण में ही लगा दिया। इस संसार में जब तक जीवन था पृथ्वी लोक पर तब तक खूब भगवान की भक्ति की, और भगवान की भक्ति से वो ब्राह्मण देवता जो शतानंद है और ये लकड़हारा, ये शतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए और यही लकड़हारा दूसरे जन्म में केवट बना, जिसने भगवान राम को गंगा पार उतारा, जिसने कृष्ण भगवान की सखा भाव को प्राप्त किया। एक बार भगवान के जीवन में कृपा हो जाए तो जन्म जन्मांतर भगवान की कृपा मिलती रहती है। हम सबका मानव धर्म बनता है भगवान की कृपा को प्राप्त करना, भगवान के चरणारविंदों में प्रीति होना, उनके चरणों में अनुराग होना, ये हम सबका कर्तव्य है। तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायं द्वितीय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए पंचाध्यायी कथा के तृतीय अध्याय में हम लोग प्रवेश करें। उल्का मुख नाम के राजा बदशिला नदी के तट पर बैठ करके भगवान की कथा कर रहे और उनके कोई संतान नहीं, इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा करते। एक साधु व्यापारी व्यापार करके लौट रहा, उसने पूछा, राजन ये आप किसका व्रत पूजन कर रहे थे, ये कौन सी कथा है, ये कौन सा अनुष्ठान है। राजा ने कहा, देखिए मेरे संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की इच्छा से आचार्यों ने हमको बताया तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान पूजन कथा श्रवण करता हूँ। बढ़िया, बहुत प्रसन्न हुआ व्यापारी, बहुत प्रसन्न हुआ, भगवान को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया, प्रसाद लिया और नौका में सवार होकर के रत्नसारपुर नगर अपनी पत्नी लीलावती के पास पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि देखिए आज मैंने राजा के मुखारविंद से संतान प्राप्त करने वाला एक उत्तम व्रत पूजन श्रवण किया है और उस व्रत पूजन का तात्पर्य फल प्रसाद यह है कि जिसको संतान नहीं होती उसको संतान प्राप्ति होती है। पत्नी लीलावती बहुत प्रसन्न हुई, दोनों लोगों ने प्रसाद को ग्रहण किया और संकल्प किया, हे प्रभु हमारे संतान होगी तो निश्चित रूप से हम आपकी कथा करेंगे। भगवान की कृपा हुई, लीलावती के 10वें मास में एक कन्या रत्न का जन्म हुआ और जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं उस प्रकार से बढ़ने के कारण उस पुत्री का नाम कलावती रखा गया। उस पुत्री का नाम कलावती रखा गया। न तो जन्म के समय कथा हुई और एक दिन नगरे सखी सा नगर में सखियों के साथ कन्या खेल रही थी, सयानी हो गई, विवाह की योग्य उसका विवाह भी कर दिया, दामाजी को साथ लेकर के व्यापार के लिए भी चले गए, फिर भी भगवान की कथा नहीं सुनी। संकल्प भ्रष्ट हो गए। भगवान से कभी झूठा संकल्प नहीं करना चाहिए। हम लोगों के पास थोड़ी सी समस्या आई, तुरंत संकल्प कर लिया, ये अनुष्ठान होगा, ये पूजन होगा, ये सोगिल होगी, ये दुर्कैया होंगी, होता कुछ नहीं। इसलिए परमात्मा से कभी झूठा संकल्प नहीं करना चाहिए। परमात्मा की शरण में, सत्यनारायण भगवान की शरण में हम बैठे हैं। परमात्मा की कृपा उसी पर होती है जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण किया है। असत्य के साथ भगवान कभी नहीं रहते, सत्य के साथ भगवान सदैव रहते हैं। इसलिए हमें वह शक्ति दें, वो सामर्थ्य दें कि हम सत्य को धारण कर सकें, सत्य के पथ पर चल सकें, सत्य का पालन कर सकें, सत्य बोल सकें, सत्य सुन सकें, सत्य देख सकें, सत्य का सहारा बने। यही हमारा जीवन होना चाहिए। यही सत्यनारायण भगवान की कथा का उद्देश्य है, यही उनकी कथा का लक्ष्य है। तो यही उनकी कथा जो करता है इस भाव से उसी को फल प्राप्त होता है। भगवान की दृष्टि घूम गई, राजा का धन चुरा करके चोर भाग रहे थे, पीछे से सिपाही दौड़ा रहे थे, दौड़ते दौड़ते चोर थक गए, सिपाही भी थक गए। चोर वहीं धन रख दिए जहां ससुर दामाद व्यापार की ले गए थे, पकड़ करके ले जाए गए, राजा के समक्ष प्रस्तुत किए, राजा ने जेल में डाल दिया। अब यहाँ लीलावती कलावती घर में रोने लगी, घर में खाने के लिए नहीं बचा, सालों हो गए जेल में पड़े। एक दिन घर के बगल में पंडित जी कथा कहने आए, कलावती ने सोचा जब प्रसाद लेने तो जाए, तो हो गया अंधेरा। प्रसाद लेकर के घर पहुंची, लीलावती की आंखों में आंसू आ गए। कहा, पुत्री ना तो हमारे पति का पता ना दामाद का पता, तुम भी इतनी देर से प्रसाद लेके आए हो, तुम्हारे मन में क्या है हम नहीं समझ पा रहे हैं। कलावती रोने लगी, कहा माता जी हमने सोचा प्रसाद लेकर के चलते हैं और इसीलिए विलंब हो गया, कोई बात नहीं। दोनों लोगों ने, माता पुत्री ने संकल्प किया, हे प्रभु मेरे घर के स्वजन सकुशल सीधे सीधे से अच्छे से आ जाए, हम आपकी कथा करेंगे। राजा को रात्र में स्वप्न हुआ, राजन यदि प्रातः काल होते तुमने इन दोनों बंदियों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राज्य धन संपत्ति सब चौपट हो जाएगा। राजा की आंखें खुली, सवेरा हुआ, राजा ने स्नान किया, पूजन किया, तुरंत मंत्रिमंडल को बुलाया, रात में देखे गए स्वप्न को बताया। मंत्रियों ने कहा, राजन जितनी जल्दी हो सके उन दोनों बंदियों को बुला करके छोड़ दिया जाए। सिपाहियों को भेजा और बुला करके जो भी धन धान्य था, कहा जाइए तुम लोगों को जो कुछ भी कष्ट प्राप्त हुआ है
तुम्हारे ऊपर भगवान नाराज है, हम लोग को कोई दोष नहीं। जो भी धन धान्य था उसको दे दिया, कहीं उससे ज्यादा दे दिया। दोनों लोगों ने राजा को प्रणाम किया और अपने नगर के लिए प्रस्थान कर दिया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथामृति यह। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान की पंचाध्यायी कथा के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करें। भगवान ने सोचा देखें इनका कुछ ज्ञान कांड खुला कि नहीं, क्योंकि ठोकर लगती है तो व्यक्ति को ज्ञान होता है, कष्ट मिलता है तो ज्ञान होता है, संकट आता है तो ज्ञान होता है, समस्या आती है तो ज्ञान होता है। भगवान ने पूछा, ये साधु तुम्हारी नाव में क्या है? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम अनिष्ठुरं च वचं श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचं श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। कहा मेरी नाव में लता पत्रा है, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा ठीक है, लता पत्रा है ना, सत्यम भवतु ते वचः, जाओ तुम्हारे वचन सत्य हो जाए। और जब वचन सत्य हो गए तो जिसमें धन धान्य था, जिसमें सोना चांदी हीरा पन्ना पुखरास था, उसमें लता पत्रा हो गया। और जो जल में पत्ते जैसे उतराने लगी तो व्यापारी छाती पीट पीट कर रोने लगा, है राम ये क्या हो गया? दामाद जी ने समझाया, कहा विलाप मत करिए, भगवान से तुम झूठ बोले हो ना, भगवान ने तुमको दंड दिया है, चलो भगवान की शरण में और उनसे प्रार्थना करो, निश्चित रूप से तुम्हारा धन तुमको मिल जाएगा। गए, भगवान को प्रणाम किया, क्या कहा कि तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्ते दिवौकशः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्ते दिवौकशः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। तन्माया मोहिता सर्वे, आपकी माया से प्रभु सारा संसार मोहित है, और अगर मैं आपकी माया को नहीं जान पाया तो इसमें इतना कौन सी बड़ी बात, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। ब्रह्मादि देवता आपकी माया को नहीं जान पाए। भगवान ने क्या कहा, क्या चाहते हो? कहा मेरी जो नाव में था प्रभु। देखिए, जो लोभ और मोह में ग्रसित बुद्धि होती है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा के मिलने पर भी वह बुद्धि माया में ही लिप्त है। आज परम त्रिलोकी के जगन्नाथ का दर्शन और सुंदर प्रार्थना कि प्रभु आपकी माया से सारा संसार, और भगवान कह रहे क्या चाहते हो? कह देता मुझे आपके चरणों की प्रीति, अपने आपके चरणों में अनुराग ना। जो लोभ मोह में ग्रस्त बुद्धि है वो लोभ मोह की ही बात करती है। प्रभु हमारी जो नाव में धन था, मुझे भगवान ने कहा चलो, कहां से भावावेश में निकल गया था कि क्या मांगते हो, पता नहीं क्या मांग लेता, अपना ही मांगा। भगवान ने जल्दी पुष्टि तथास्तु कह दिया, भगवान को प्रणाम किया। वो व्यापारी अपनी नौका में सवार होकर के अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। जब घर दिखाई पड़ने लगा, दूर से आवाज लगाई, जाओ मेरे घर में बताओ। अरे पति दामाद बहुत सा धन धान्य लेकर वहां लीलावती कलावती भगवान की कथा कर रही थी। अब कलावती से उत्सुकतावश न रह गया, वो भाग पड़ी भगवान के दर्शन के लिए, अपने पति पिता के दर्शन के लिए, और दोनों जल में डूब गए। अब सोचने रोने लगी, हैरान इतने दिनों बाद पिता को पति के दर्शन का अवसर हो, जो जल में डूब गए, तो बताओ हम क्या करें जीवन। अपने पति की चरण पादुका ले आई, कहा हम भी जल में डूब करके अपने प्राणों का विसर्जन करें, अब इस संसार में रह करके क्या करेंगे। तुरंत आकाशवाणी हुई, पुत्री जाओ भगवान को प्रणाम करो, प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा इसलिए कि जहां कहीं भगवान की कथा होती हो वहां पर उपेक्षा भाव से कभी नहीं, जाकर के भगवान को सिर झुका के प्रणाम करे, श्रद्धा सुमन समर्पित करें और प्रसाद ग्रहण करें, तब वहां से प्रस्थान करना चाहिए। और आकाशवाणी हुए, पुत्री जाओ भगवान को प्रणाम करो, प्रसाद लेकर के आओ, तुमको तुम्हारे पिता पति के दर्शन होंगे। लौट करके आई, अपने पिता पति के को देख करके बड़ी प्रफुल्लित अपने घर ले गई। उस व्यापारी, बड़े व्यापारी परिवार ने जब तक इस धराधाम पर जीवन था तब तक खूब भगवान की सेवा की, खूब भगवान की भक्ति की, और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्था। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए पंचाध्यायी कथा के 5वें अध्याय में भगवान की कथा में प्रवेश करें। राजा तुंगध्वज नित्य शिकार खेलने जाते,
और जिस रास्ते से जाते उस रास्ते में एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा बना, ग्वाले लोग निरंतर भगवान की पूजा अर्चना करते। राजा नगत्वा न नमामशः, राजा ना तो वहां कभी जाते ना भगवान को प्रणाम करते। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन धान्य अधिकम चेत, राजा के 100 पुत्र थे, मृत्यु को प्राप्त हो गया, धन धान्य चला गया। एक राजा का कितना बड़ा कोष, कितनी बड़ी सेना, कितने बड़े सेवक, कितनी सेवक सेविकाएं, कितना बड़ा राज्य, सब चला जाए जिसका। राजा ने आत्म मंथन किया, आत्मचिंतन किया तो कहा भगवान कुपित हुए हमारे ऊपर। तुरंत स्नान किया शुभ्रता पवित्रता के साथ। जहां ग्वाले लोग भगवान की निरंतर पूजा करते वहीं जाकर के बैठ गए और भगवान की खूब सेवा की, खूब पूजा की, खूब अर्चना की, खूब तप किया। राजा को पुनः जितना जो कुछ भी नष्ट हुआ था उनको सब कुछ प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो प्राणी भगवान की शरण में रहते हैं, परमात्मा हर क्षण उनकी रक्षा करते हैं। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे, वो जो हमारे माँ के गर्भ में जिसने हमारी रक्षा की वही हमारी रक्षा करते हैं। वही आज जिसका जन्मोत्सव है, जिस बालक का, भगवान से, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना है उस बालक की, संपूर्ण परिवार की भगवान रक्षा करें। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, सब पर सुमति रहे, सब पर उनकी प्रीति रहे, सब पर कल्याण की भावना रहे। भगवान का वरद हस्त उस परिवार पर बना रहे। जन्मोत्सव में इसी तरह भगवान की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का जप जहाँ होता है वही उत्सव माना जाता है, वही उत्सव सफल माना जाता है। और इस प्रकार से दूसरे जन्म में जो लोग हुए, राजा शतानंद दूसरे जन्म में सुदामा हुए, लकड़हारा दूसरे जन्म में केवट हुआ, राजा दशरथ, स्वयंभू मनु, तुंगध्वज राम के जो राजा हैं ये दूसरे जन्म में राजा दशरथ और स्वयंभू मनु हुए, जिनके घर में भगवान राम ने अवतार ले लिया। इसी प्रकार से एक बार भगवान की कृपा मिल जाए, जो ग्वाले लोग बटवृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की कथा करते तो दूसरे जन्म में कृष्ण भगवान के साथ गाय चराने वाले सखा बन गए। सबका उद्धार हुआ, सबके जन्म जन्मांतर भगवान की कृपा मिलती रही। भगवान की एक बार कृपा हो जाए तो पूरे जब तक सृष्टि रहती है तब तक प्राणी भगवान की कृपा का पात्र बना रहता है। हम सब मानव जीवन पा करके निश्चित रूप से गृहस्थ हैं। गृह का नाना जंजाल, नाना प्रकार के जंजाल है, लेकिन भगवान की शरण में 1 मिनट बैठा जाए, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ बैठा जाए तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से मिलती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथाय मंच महा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अग्नि मिले पुरोध देह विपापुर देवांगा सादयादि भोगने सुधाविताग्ने वैश्वानराय नमः। रोली छिड़क दो, अच्छा छोड़ दो, फूल घुमा के बाहर छोड़ दो। बच्चा पेचकस लाओ, मत छेद करे पड़ी ना। तुम दोनों लोग आसन डाल के चलो, बैठो हवन में इधर। चलो बेटा। सोना नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? ओम। बैठो इधर। लो अग्नि देव के जल से आचमन होगा, रोली होगा। चलो आहुति छोड़ो। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ऐसा करो, ऐसे डालो स्वाहा। चलो बैठो, बैठ जाओ। ओम मातांबिकायै नमः स्वाहा। ओम अम्बायै नमः स्वाहा। ओम अंबिकायै नमः स्वाहा। ओम अम्बालिकायै नमः स्वाहा। सिद्धबुद्ध सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वाभ्या देवीभ्यो नमः स्वाहा। सर्वाभ्या देवीभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। ओम शंखशनैश्वराय नमः स्वाहा। ओम रांग राहवे नमः स्वाहा। ओम केंकेतवे नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम मातांबिकायै नमः स्वाहा। ललाट जिह्वायै नमः स्वाहा। ओम मातांबिकायै नमः स्वाहा। मां चंडिका देव्यै नमः स्वाहा। मां संकटा देव्यै नमः स्वाहा।
माँ विंध्यवासिनी देव्यै नमः स्वाहा। माँ शारदा देव्यै नमः स्वाहा। माँ कामाख्या देव्यै नमः स्वाहा। माँ चिंतपुरी देव्यै नमः स्वाहा। माँ ज्वाला देव्यै नमः स्वाहा। माँ कांगड़ा देव्यै नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वाभ्या देवीभ्या नमः स्वाहा। हिरण्यवर्णाभरणीं सुवर्णरत्नस्यां चन्द्रां हिरण्यमय लक्ष्मीं जातवेदो मा वा स्वाहा। तां मा वा जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीमेषां हिरण्यं गामश्वं पुरुषाणां स्वाहा। असपूर्वामृतमध्यामस्तनाथ प्रमोदिनीं श्यं देवीपे श्रीर्मादेवी जुष्टां स्वाहा। तां सोऽस्मितां हिरण्यप्रकारामार्दां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीं स्वाहा। पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भवेत् श्रियं स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामदारां स्वाहा। तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्विन्यस्तां तामडे स्वाहा। आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिस्थो वृक्षोत्बिल्वा स्वाहा। तस्य फलान्तप्सानन्तो स्वाहा। यान्तराया शिवा ह्या लक्ष्मी स्वाहा। उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्यामणिनासा स्वाहा। प्रादुर्भूतोऽस्ति राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमध्यं दात्मे स्वाहा। शत्वा सामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहं स्वाहा। अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणुद्वेगिः स्वाहा। गन्धद्वारां दुराधरखां नृत्यपुष्टां करीक्रीं स्वाहा। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भवेत् श्रियं स्वाहा। मनसा कामा गोत्रीं वाचा सत्यमसीमहि स्वाहा। पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतामिषा स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमो स्वाहा। श्रियं वास्यमे कुले स्वाहा। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालीं स्वाहा। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा वा स्वाहा। तां मा वा जातवेदो लक्ष्मीमनोगामिनीं स्वाहा। यस्यां हिरण्यप्रभूतं गावो दास्यस्वान्विन्यं मुखानां स्वाहा। या शुचिव्रतो भूत्वा जुह्यादाज्वनं स्वाहा। सूक्तं पंचदशचं च श्रीकामा सत्यं जपे स्वाहा। तुम दोनों लोग ये वाली में जाओ। पद्मानने पद्म पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदाय दाक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले तत्पाद पद्मं मयि सन्निधत्स्व स्वाहा। पद्मानने पद्मोनो पद्माक्षि पद्मसंभवे तन्मे भजस पद्माक्षीण सौख्यं लभाम्यहं स्वाहा। अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने धनं मे जुष्टां देहि सर्वकामांश देहि मे स्वाहा। पौत्रपौत्र धनं धान्यं हस्तस्यास्पुत्री सम्प्रजानां भौस्माता विस्मन्तं करोतु मे स्वाहा। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु स्वाहा। सोमं धनस्य सोमितो मह्यं ददातु सोमिना स्वाहा। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामते भवन्तु कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां स्वाहा। स्वशीलय सोऽझस्ते धवलतरां सुगन्धमालशोभे स्वाहा। भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनमूर्धति प्रसीद मह्यं स्वाहा। एक पान में ले लो हवन सामग्री। पान ले लो, उठा लो पान हवन सामग्री ले लो, लेके खड़े हो जाओ। सुपारी ले लो, एक ठे सुपारी देखो इसे रखी हो, ले लो, खड़े हो जाओ। ले लो अपन थाली से डाल दे इसे। तो दे दो पान। एक एक सुपारी दे दो, खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो। दे दो। हाँ खड़े हो भैया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। बीचों बीच रखो जल्दी से, जलो ना। बोलिए यज्ञदेव भगवान की। तुम लोग रुई देखो उधर रखी, ला दो रुई उठा के। रुई रही उधर ना, देखो है का।
खड़े हो जाओ। एक लोग घंटी ले लो, एक लोग शंख ले लो। हमका दे दो। वो वाले दीपक में पहना लो बीच वाली माला। लो सुनो, जल से आचमन करा लो, थाली आरती कराओ भगवान की। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी पातक हरणा। रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छविराजे। प्रकट भये कलिकार द्विज को दरस दियो स्वामी, द्विज को दरस। बोले ब्राह्मण बन कर, बोले ब्राह्मण कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर चंद्र चूड़ाए करा जाओ। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तजे देनी स्वामी, देने सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी। फिरया स्तुति के नियो भाव भक्ति के कारण छेना छेना रूप धर्यो स्वामी, रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी। तिनको काज सर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणा। धूप दीप तुलसी राजी सत्यदेवा स्वामी, राजी सत्यदेव। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी, कदली धूप दीप तुलसी से, धूप दीप से राजी सत्यदेवा। सत्यनारायण स्वामी जी की आरत जो कोई जन गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे स्वामी, भक्ति सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जल से आचमन करा लो। सोना ये वाला शंख धुल के हुआ रख। इसको वहां भगवान के पास रखो। सभी लोग दीप देव को प्रणाम करें। कलावा बंधवाएं प्रसाद लें। निर्धारित समय से आधा घंटा गाड़ी लेटी देरी से, इसलिए ना भोजन होगा, नहीं भोजन नहीं करना। बस मंगोड़ा बनाओ तो पर ही है। बनावे पर ही है, मतलब सब रेडी, खाली कढ़ाई में डाल और सब तैयारी रखी। बायां हाथ लाओ। तुम पहले सुहाग लो, तब तक तुम आओ कलावा बंधा हुआ के। तुम तब तक सुहाग ले लो गौरी माता से। बच्चा हो वो पंचामृत उठा लाओ और पंजीरी उठा लाओ, प्रसाद दे। सेब ले आओ। हाँ लाओ बच्चा, लाओ प्रसाद जल्दी। आओ तुम कलाओ बंधाओ तब तक। ऊपर पढ़ लीजिए। ओम यदा विधनं दाक्षायदा हिरण्यगुं सुतानि कायशमनश्यमाना तन्मया वदनामि सत्सार्धाय युष्मान् जलदष्टिर्यथा शमयेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रबध्नामि रक्षे माचल सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सुहाग ले लिया। हटो दोनों लाओ प्रसाद दे। एवं मिलाओ बड़े वाले दोनों मिक्स कर दो। ये दबे तो है हमारी नहीं। एक सेब लाओ बच्चा, सेब फटाक से। बच्चा सेब लाओ उठा के। जय कल्याण बस। आओ भैया प्रसाद लो। सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। कराओ ना।